Good morning students. Welcome back to online classes of Bagdiya Bal Vidya Niketan. Today we will study about chapter number 3 Fiber to Fabric class 6. So first of all we will have to know that what is this chapter. देखिए अपन को पढ़ना क्या है, फाइबर्स पढ़ने हैं, फाइबर्स जिनसे क्या बनते हैं, फैब्रिक्स। तो फाइबर्स क्या होते हैं, इस चैप्टर में अपन को क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जान लेते हैं। देखिए अपन को पढ़ना है इस चैप्टर में व्हाट इज फाइबर्स, फाइबर्स क्या होते हैं। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर्स के टाइप्स पढ़ने हैं अपन को, कितने टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। फिर अपन को पढ़नी है वैरायटी ऑफ नेचुरल फाइबर्स, जो टाइप्स हैं उनमें वैरायटीज़ कितनी हैं फाइबर्स की, वो अपन को पढ़नी है। फिर है फाइबर्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट सोर्सेज से ऑब्टेन्ड होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर है फाइबर्स फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज, ऐसे फाइबर्स जो हमें एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन्ड होते हैं उनके बारे में भी अपन को इस चैप्टर में स्टडी करनी है। फिर है स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, स्पिनिंग क्या होती है, गिनिंग क्या होती है, निटिंग क्या होती है, ये अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोसेसेस है कॉटन बॉल्स को क्या करना, सेपरेटेड फ्रॉम द कॉटन। यार्न टू द फैब्रिक, फिर यार्न जो है, जो थ्रेड लाइक फाइबर्स होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं थ्रेड लाइक, उनको यार्न कहते हैं, उनसे कैसे बनाना। फिर है हिस्ट्री की यूजेस ऑफ क्लोथ्स या फैब्रिक्स जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, ये अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले वी गो अहेड फ्रॉम द चैप्टर टू द टॉपिक ऑफ फाइबर्स। तो व्हाट आर फाइबर्स, व्हाट इज फाइबर्स। तो देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं फाइबर्स क्या हैं। तो देखिए फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट इज नोन एज फाइबर, सबसे स्मॉल थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसे अपन कहते हैं फाइबर। फाइबर जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, फिर बहुत सारे फाइबर्स कंसिस्ट होकर के क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, थ्रेड धागा बनाते हैं। और जो यार्न होते हैं वो फिर मिक्स्ड होकर जिस प्रोसेस से भी क्या बनाते हैं, फैब्रिक्स। और अपन जो पहनते हैं है ना, ये क्या है, फैब्रिक्स ही हैं, कपड़े ही हैं, फैब्रिक्स से मिलकर क्लोथ्स बन जाते हैं। तो फाइबर जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं स्ट्रक्चर्स, फाइबर्स। फाइबर मिलकर यार्न बनाते हैं और यार्न से अपन को क्या मिलते हैं, फैब्रिक्स मिलते हैं। तो फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट्स जो होते हैं वो होते हैं फाइबर्स, ठीक है। तो मेनली फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दीज आर नेचुरल फाइबर्स एंड द सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। देखिए फर्स्ट नेचुरल फाइबर्स, दे ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल है, इट मीन्स दे कम फ्रॉम या दे प्रोवाइड अस द प्लांट्स एंड द एनिमल। अपन को कहाँ से मिलेंगे नेचुरल फाइबर्स, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे। नेचुरल क्या है, जैसे प्लांट्स हो गए, फिर क्या हो गए, एनिमल्स। तो प्लांट से भी अपन को नेचुरल फाइबर जो है वो ऑब्टेन्ड होते हैं और एनिमल से भी नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड होते हैं। देखिए एग्जाम्पल है जैसे नेचुरल फाइबर्स के कॉटन है ना, कॉटन और जूट, ये दोनों क्या है, प्लांट्स हैं, दीज आर द प्लांट्स। एंड सिल्क एंड वूल, सिल्क रेशम जो होता है सिल्क, और वूल ओन होती है, तो ये दोनों क्या है, एनिमल्स हैं। इनसे अपन को क्या मिलते हैं, फैब्रिक या फाइबर्स मिलते हैं। फिर सेकंड जो है वो है सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर मेन मेड फाइबर्स, इनको मेन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिनसे क्या बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे कि रेयन है, नाइलॉन है, पॉलिस्टर है, ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ये मेन मेड है, ये नेचुरल फाइबर्स है, ठीक है। अब कॉटन और जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड सिल्क, सिल्क किससे मिलता है, सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म होता है उससे सिल्क मिलता है। और वूल, वूल जो होती है या तो जो अपने कैटल्स है, मेनली जो शीप होती है उसकी फ्लीस से,
या फिर जो रैबिट होते हैं उसके फर से भी वूल जो है, याक है उसके फर से, हेयर से भी जो है वो वूल जो है अपन को ऑब्टेंड होती है। तो ये हो गए आपके नेचुरल फाइबर्स और ये हो गए सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल। फ्रॉम द प्लांट्स वी गेट कॉटन एंड जूट एंड द एनिमल्स सिल्क एंड वूल। ओके, फिर है देखिए सबसे पहले दे रखा है प्लांट फाइबर, तो अपन पढ़ेंगे प्लांट फाइबर के बारे में। जो मोस्ट ऑफ द है उसमें है प्लांट फाइबर में कॉटन और जूट। तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द कॉटन फाइबर और प्लांट फाइबर। तो देखिए कॉटन जो होता है वो मेन सोर्स होता है जिससे फैब्रिक या फाइबर जो होते हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं। इट इज़ द मेन सोर्स। तो इट इज़ ग्रो इन, ये कहाँ ग्रो होता है, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। कोई भी जो प्लांट होता है वो वहाँ पर ग्रो करने के लिए उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, वहाँ की इन्वायरमेंट कैसी है वो उस पर डिपेंड करता है। कुछ प्लांट्स होते हैं वो वेरी जो हीट होती है जहाँ पर वहाँ ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं जहाँ बहुत ठंड होती है। तो ठंड वाले प्लांट है ना, अगर उनको अपन कहीं हीट वाले प्लांट में या हीट वाली जगह पे लाके अपन उनको ग्रो करते हैं तो दे कैन नॉट बी सर्वाइव। तो वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं करेंगे, वो मर जाएंगे, दे बी डेड, है ना, वो मर जाएंगे। तो कुछ कंडीशंस एनवायरमेंटल ऐसी होती हैं जिनकी वजह से जो प्लांट जहाँ पर ग्रो कर रहे होते हैं उनको वही एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो चाहिए होती हैं। तो कॉटन जो प्लांट होता है उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है वो अपन को पढ़नी है। देखिए तो कॉटन प्लांट जो होता है मेनली ग्रो इन ब्लैक सॉइल, जो काली मिट्टी होती है वहाँ पर ये प्लांट ग्रो करता है। एंड वार्म क्लाइमेट, और क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है इसको, वार्म, जहाँ पर गर्मी पड़ती है वहाँ पर ये आसानी से ग्रो हो जाता है। प्लेसेस कौन से हैं ऐसे जहाँ पर ब्लैक सॉइल है विद द वार्म क्लाइमेट, वो हैं जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है ना, पंजाब है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है। तो उस साइड में ये कॉटन जो होते हैं प्लांट वो बहुत ही प्लेंटी में होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ब्लैक सॉइल एंड द वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, अब देखिए जैसे ही कॉटन से, कॉटन जो फ्रूट होता है इसका वो होता है कॉटन बोल, ऐसा होता है फ्रूट, है ना, इसको कॉटन बोल बोलते हैं अपन, है ना। इसके अंदर जो है वो कॉटन रहती है ना। तो इसका जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का उसे अपन वी नो अबाउट द कॉटन बॉल, है ना, कॉटन बॉल। तो कॉटन बॉल से द कॉटन इज सेपरेटेड फ्रॉम द कॉटन बॉल, इट इज द प्रोसेस, इट इज नोन एज गिनिंग। पहले क्या होता था कि हैंड पिकिंग ही होती थी, इट इज रिमूव्ड बाय द हैंड्स, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ता गया तो इट इज डन बाय द सेवरल मशीन्स, है ना। तो मशीन से इन कॉटन जो बॉल होती है उनसे सीड्स को या कॉटन को है वो अलग सेपरेट किया जाता है। इट इज नोन एज द गिनिंग प्रोसेस, गिनिंग, GI, गिनिंग। Ginning, it is the process of separated cotton from the cotton seeds. कॉटन सीड से कॉटन को अलग कर लेना गिनिंग प्रोसेस होता है। इट इज डन बाय द हैंड्स मैनुअली और द बाय मशीन्स, ठीक है। तो कॉटन प्लांट है, कॉटन फ्रूट हो गया, उसको अलग कर लिया, सेपरेटेड फ्रॉम द कॉटन सीड्स फ्रॉम द कॉटन, इट इज नोन एज द गिनिंग प्रोसेस। इट इज डन बाय द हैंड पिक और मैनुअल और द बाय मशीन्स। ओके, नेक्स्ट जो है कॉटन के बाद जूट, जूट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।